MOTN सर्वे बता रहा है कि करीब 8 महीने और लगातार चुनावी जीत की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ट्रैक पर लौट आई है और अब ये भी साफ हो गया है कि ब्रांड मोदी के बावजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सपोर्ट के बगैर बीजेपी के लिए राष्ट्रीय राजनीति में टॉप पर बने रहना कतई मुमकिन नहीं है। जगह जगह डबल इंजन होने के बावजूद लोकसभा चुनाव में बीजेपी की गाड़ी डिरेल हो गई थी। अब MOTN सर्वे बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ट्रैक पर लगभग लौट आई है और ये सिर्फ ब्रांड मोदी के कारण ही नहीं बल्कि संघ के समर्थन से ही मुमकिन हो पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रांड मोदी और बीजेपी फिर से खड़े हो गए हैं, लेकिन क्या ये संघ के सपोर्ट के बिना संभव था? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट लिख सकते हैं। पसंद नहीं आए तो इसे संसदीय तरीके से कोसा जा सकता है और इसे शेयर भी कर सकते हैं। इन सब के लिए आपको वीडियो में आखिरी तक बने रहना होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का वो गुरूर खत्म कर दिया था जिसमें उनका दावा था कि बीजेपी को वो मुकाम हासिल हो चुका है जिसके आगे का सफर वो अकेले दम पर पूरा कर सकती है। JP नड्डा की ये बात संघ नेतृत्व को बेहद नागवार गुजरी और RSS कार्यकर्ताओं ने खुद को वर्क टू रूल टाइप समेट लिया। नतीजा क्या हुआ हम सब ने देखा। सबक सिखाने के लिए इतना काफी होता है और आम चुनाव के बाद ठीक हरियाणा और झारखंड चुनाव में संघ फिर से बीजेपी के सपोर्ट में जमीन पर उतर आया। झारखंड में तो ज्यादातर प्लान ही बने लेकिन अनुपालन अच्छे से हरियाणा और महाराष्ट्र में ही हो पाया। नतीजों से तो ऐसा ही लगता है। और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई जिसकी गूंज पंजाब तक पहुँचने लगी। आम आदमी पार्टी में मची हलचल और अरविंद केजरीवाल का अलर्ट हो जाना भी यही बता रहा है। इंडिया टुडे ग्रुप और को वोटर का MOTN सर्वे दिल्ली चुनाव के दौरान ही हुआ। ये सर्वे 2 जनवरी 2025 से 9 फरवरी 2025 के बीच किया गया, यानी उस दिन भी जब दिल्ली और मिल्कीपुर में वोट डाले जा रहे थे और उस दिन भी जब चुनाव और उपचुनाव के नतीजे आए थे। आखिरकार ट्रैक पर लौटी बीजेपी, वह कैसे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में ही लगा था और 2 बार में 10 सीटों पर हुए चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी हैं, जिसमें अयोध्या क्षेत्र की मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी से भी ज्यादा सीटें जीतने वाली समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव महज 2 ही विधानसभा सीटें दिला पाए, जिसमें सबसे तकलीफ देह उनके लिए कुंदरकी और मिल्कीपुर की हार ही रही होगी। झारखंड की हार को थोड़ा अलग रखकर भी देखें तो हरियाणा और महाराष्ट्र से ज्यादा महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए दिल्ली की जीत लगती है। 2014 में केंद्र की सत्ता पर काबिज होने वाला बीजेपी नेतृत्व तभी से दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का इंतजार कर रहा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता के कारण दाल नहीं गल पा रही थी। जैसे ही केजरीवाल कमजोर पड़े, बीजेपी ने धावा बोल दिया और दिल्ली पर फतह हासिल कर लिया। बीजेपी के बीते 8 महीने के ट्रैक रिकॉर्ड को MOTN सर्वे भी वेरीफाई कर रहा है। चुनाव तो कुछ ही राज्यों में हुए हैं, लेकिन ये सर्वे पूरे देश में कराया गया है। सर्वे के नतीजे पूरे देश का राजनीतिक मिजाज बता रहे हैं। सर्वे से मालूम होता है कि अगर आज की तारीख में लोकसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 281 सीट मिल सकती है। ऐसे में बीजेपी के खातों में 41 सीटों का इजाफा हो रहा है। ऐसा होने का मतलब ये हुआ कि 400 पार न सही, लेकिन बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच गई है और ये बता रहा है कि बीजेपी को ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों के सपोर्ट की जरूरत नहीं के बराबर रह जाती है। MOTN सर्वे के मुताबिक बीजेपी के वोट शेयर में भी करीब 4% का उछाल महसूस किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36.56% वोट मिले थे और अब 40.7% वोट मिलने की संभावना जताई गई है और इस तरह बीजेपी की सीटें बढ़ने के साथ ही अब NDA
उसका नंबर 343 तक पहुंच जा रहा है। ब्रांड मोदी का प्रभाव भी फिर से कायम हो गया है। बेशक बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही दिल्ली चुनाव लड़ रही थी, लेकिन संघ भी पूरे फॉर्म में काम पर लौट आया था। हरियाणा और महाराष्ट्र में तो स्थानीय चेहरे नजर भी आ रहे थे, लेकिन दिल्ली चुनाव में तो बीजेपी अरविंद केजरीवाल के सवाल का जवाब भी नहीं दे पा रही थी, दूल्हा कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की बीजेपी सरकार के कामकाज को ज्यादातर लोगों ने अच्छा तो बताया ही है। प्रधानमंत्री के रूप में और देश के अब तक के प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में भी वे टॉपर ही पाए गए हैं। सर्वे में शामिल 51.2% लोगों ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी को बेस्ट बताया और 50.7% लोगों ने मोदी को अब तक का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री माना है। MOTN का सर्वे देश की राजनीति में ब्रांड मोदी का दबदबा फिर से कायम होने का भी इशारा कर रहा है। अब तो JP नड्डा को भी मान लेना पड़ेगा कि मोदी के साथ संघ का जमीनी सपोर्ट है, तभी सब कुछ मुमकिन है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।